हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में। आज की बात करने वाले हैं, आज क्या है, आज की क्लास में क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज बात करने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, रेलवे हो या एसएससी हो या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ तक यही नहीं, ये भी बात है कि अगर रोज़ के दिनचर्या में प्रतिशत आ जाता है तो कैसे उसको निकालेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। और इस टाइप के परसेंटेज ये समझने की कोशिश करते हैं। आज जो सिखाने वाले हैं, आज आपको वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है, जमकर बने रहिए। अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने। इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये समझाने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, प्रतिशत समझते हैं। 16 2/3 प्रतिशत को आप 1/6 लिख सकते हैं, लेकिन ये आता कहाँ से, ये समझने की कोशिश करते हैं। 14 2/7 को 1/7 लिख सकते हैं। 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं। 11 1/9% को 1/9 लिख सकते हैं। 10% को 1/10 लिख सकते हैं और 9 1/11 को 1/11 लिख सकते हैं। 8 1/3 को 1/12 लिख सकते हैं। 7 9/13 को 1/13 लिख सकते हैं। लेकिन ये आता कहाँ से है, ये समझने की, तो यही तो समझना है हमको कि ये आया कहाँ से। ये समझ गए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से निकाल सकते हैं और प्रतिशत तो आसान से निकाल सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, 16 2/3 प्रतिशत है, जिस परसेंटेज है, समझ गए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं। 16.66% लिख सकते हैं। लेकिन ये 16 2/3 प्रतिशत आता कहाँ से है, ये अगर दिया हो कि आप ये निकालिए और इसके बदले में आप ये लिख सकते हैं। अगर हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से समझने वाली बात है, आप समझिए कि हमने क्या कहा दोस्तों, 360 का 16 2/3 प्रतिशत निकालना। अगर किसी को पता हो तो ये आसानी से निकाल सकता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो कैसे निकालेगा, इसको गुना करता रहेगा। नहीं, इसको गुना करना ही नहीं, क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा, 316 है और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई 1/6 लिख दीजिए। आसान है, 6 से 6 बार में कट गया, मतलब कि 60 आएगा इसका। इतना अगर आपको पता हो तो कितना मज़ा आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, आप चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये 1/6 आ कहाँ से रहा है। यही तो हमको समझना है। कैसे समझना है, ध्यान से देखना है। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर 16 2/3 प्रतिशत को हम 16 2/3 प्रतिशत लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1/6। ये 1/6 ही लाना है आपको। 1/6 कैसे लाना है, हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 16 2/3 प्रतिशत है तो प्रतिशत तो जानते हैं अपने में 100 होता है, अपॉन 100। अब लिखने की बात ये है कि अगर हमको ये प्राप्त करना है ये, तो ये इससे आएगा यहाँ। अब ध्यान से देखिए, 16 है, 2/3 प्रतिशत है, तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, देखिए 16 को 3 से गुना करते हैं, 16 को 3 से गुना करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, 16 × 3 + 2 और बट्टा में 3 और इसको 100 से गुना कर देते हैं। नहीं समझे, चलिए फिर से आइए। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत होता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या कहा, 16 को 3 से गुना करिए, 2 जोड़ दीजिए और अपॉन में 3 रहेगा ही। और क्या करिए, ध्यान से देखना, आपको क्या करिए कि प्रतिशत जो था, प्रतिशत का अपॉन में 100 कर दीजिए। समझ गए, चलिए अब ध्यान से देखना। 16 या 48 और 2 50, 50 बट्टा में 300 आ गया और ये कट गया, 5 छक्के 30। आप समझ गए 1/6 कहाँ से आया। समझे या नहीं समझे, नहीं समझे, चलिए आइए दिखाते हैं। 14 हम लेते हैं कि हमने क्या कहा दोस्तों, 14 2/7%। आसान है निकालना।
अगर आपको निकालने आता हो आसानी से एकदम ऐसी देसी ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं कि आसान से आप समझ जाइएगा, कभी सब भूलने की कोशिश ही नहीं करिएगा। कैसे, तो ध्यान से आपको देखना। हमने क्या कहा था दोस्तों, 14 2/7% है, 14 2/7% है, जिसको आप लिख सकते हैं 14.2228%, 14.28%, और इसको आप लिख सकते हैं 1/7। किसी सवाल में दिनचर्या में भी हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर किसी दिनचर्या में भी कुछ नंबरों का या कुछ रुपए का बोले कि 14 2/7% निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, कैसे इसको लिखिएगा या इसको लिखिएगा, नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको ये लिखना है 1/7%। आसान है। अगर बोले इतने लाख का, इतने करोड़ का, ये निकालने के लिए तो आप ये मत निकालिए, इससे गुना मत करिए, ये कर दीजिए, आसानी से आपको रिजल्ट आ जाएगा कितना निकालना है। ध्यान से देखना है आपको। हमने क्या कहा दोस्तों कि 14 2/7% है, 14 2/7% है। तो ये आता कहाँ से है, हमने इसको क्या लिखना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, 14 को 2 से गुना कर देना है, 14 को 7 से गुना कर देना है और 2 जोड़ देना है, और आपको यहाँ पे 7 रहेगा ही और प्रतिशत रहेगा भी। नहीं समझे, चलिए ध्यान से देखना। इसके साथ इसको गुना करिए, 2 जोड़ दीजिए, तो 98 100, 100 बट्टा में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और प्रतिशत रहा था। अब प्रतिशत का अगर 100 लगाना चाहते हैं तो 7 × 100 परसेंटेज का, इससे ये काट दीजिए तो ऊपर में बन गया 1/7। समझ गए, आसानी से समझे। हमने ये नहीं बताया, हम आपको ये कहना नहीं चाह रहे, हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके का परसेंटेज आ जाता है, सवालों में आता ही आता है। अगर इस तरीके का प्रतिशत आ जाए तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप ये लगा सकते हो 1/7। जरूरी नहीं है कि परसेंटेज में फंसे रहें, प्रतिशत में फंसे रहें और आपके बदले कोई और दूसरा निकल गया। चलिए कुछ और लेते हैं। हमने क्या कहा, 12.5%, मतलब 12 1/2%। तो 12 1/2% को 1/8 लिखते हैं आप। 12 1/2% को हमने क्या कहा दोस्तों, 1/8 लिखते। तो कितनी आसानी से हम लिख सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। 12 1/2% है, ध्यान से आपको देखना है। 12 1/2% को हम लिख सकते हैं 12.50%, और इसको लिख सकते हैं 1/8। असल में ये 1/8 12.5% का 1/8 नहीं है, हम जो 12.5% कह रहे हैं उसी को 1/8 भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना, अच्छे से समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुनते रहिएगा। जो 12.5% है वही 1/8 है। और कैसे लिखा जाता है कि जब हमने 12.5% 1/2 को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 12 को 2 से गुना कर देते हैं और 1 को जोड़ देते हैं, और यही लिखाता क्या है कि यहाँ पे 2 ही रहेगा और प्रतिशत रहेगा ही। जब इसको सॉल्व करेंगे 12 24 25 बट्टा में 2 और परसेंटेज का अपॉन में 100 होता है, तो 25 बट्टा में 2 × 100 करते हैं तो कितना आ जाता है, 25 से 4 बार में काट दीजिएगा तो 1/8 आ गया। समझ गया, अच्छे से समझे, नहीं समझे, समझे अच्छे से समझे, मज़ा आया। चलिए एक और लेते हैं। ध्यान से आपको देखने की बात है, आप अच्छे से समझ गए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से देखना आपको। हमने क्या बताया आपको दोस्तों कि आप अगर 7/9/13% लेते हैं, हमने क्या बताया, 7/9/13% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/13 लिख सकते हैं, और इसको आप 7.69% और इसको 1/13%। आसान है ना, 1/13% लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। 1/13 अगर किसी भी नंबर का बोले इतना % निकालने, तो ये मत निकालिए, आप ये निकालिए। समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखना आपको। हमने क्या बताया दोस्तों कि अगर बोले ये निकालने तो इसको सॉल्व करें। कैसे करते हैं, ये आता कहाँ से है ये समझिए कि 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 9 जोड़ देते हैं और अपॉन में 100 रहता ही है 13, और यहाँ आप परसेंटेज कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, 13 सत्ते 91 और 9 100 बट्टा में 13%। तो 100 बट्टा में 13 इंटू में 100 और 100 कट गया तो 1/13। समझ गए? अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लगा वीडियो में ट्रिक समझ में आया हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।